क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 जो है ना शुरू किया हुआ था, और उसमें हमने कहा था कि हमारा पर्पस इसका ये होता है कि हमें इस तरह से अपना जो है ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक अगर टीजी है, ठीक है, तो हम उसको एक चीज़ का अगर टीजी बन सकता है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है। तो हमारा पर्पस क्या होगा कि हमारे पास टीजी हो और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करें एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक इनिशियल स्टेट हो, कोई फाइनल स्टेट हो, और आपस में जो उनका कनेक्टिंग एज है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हमने असल में क्या करना होता है, हमने टीजी में से स्टेट्स को इलिमिनेट करना होता है। हमने इलिमिनेट करके स्टेट्स को बाईपास करके हमने उसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो कल हम लोग कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, हम इस चीज़ को लेके चल रहे थे। सबसे पहले क्या था कि हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह का टीजी है जहां पर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप इन एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट्स को कंबाइन करके एक इनिशियल स्टेट बना दो। तो आप ये देख सकते हो, जिसको मैंने रेक्टेंगल में सेलेक्ट किया है, ये अब नॉन फाइनल हो चुकी, नॉन इनिशियल हो चुकी हैं, ये इनिशियल नहीं है। हमने उससे पहले एक स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया जहां मैंने टिक लगाया है, और हमने उस स्टेट से पुरानी वाली इनिशियल स्टेट्स की तरफ एक ट्रांजिशन शो की, और वो शो की नल से, एम्प्टी स्ट्रिंग से। इससे क्या होगा कि आपके पास आपके टीजी में सिर्फ एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि अगर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं तो आपके पास एक इनिशियल स्टेट हो, एक स्टार्टिंग स्टेट बन जाए, आप उसको इस तरह से शो करो। और इसी तरह फाइनल के साथ भी है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, तो आप जैसे देख सकते हो बॉटम पे कि ये दो आपकी जो फाइनल स्टेट्स थी, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये आपकी दो फाइनल स्टेट्स थी। आपने क्या किया, इनको नॉन फाइनल बना के इनके आगे एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई और उसको शो कर दिया एज अ फाइनल स्टेट, और इससे प्रीवियस वाली जो स्टेट्स थी उनको नॉन फाइनल कर दिया। वो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स बन गई, और आपने उन इंटरमीडिएट स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ एक एज इंट्रोड्यूस करवाया, और वहां पर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन शो कर दी। इससे हुआ क्या, इससे ये फर्क पड़ा कि आपकी टीजी की जो फाइनल स्टेट है वो एक हो गई है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इनिशियल स्टेट भी एक हो और फाइनल स्टेट भी एक हो, ये हमने कल बात की थी। फिर हमने तीसरा कहा था कि अगर आपके पास जैसे एक स्टेट है Q1 लेट से, और दूसरी है Q2, और Q1 से आप Q2 की तरफ जा रहे हो, और आपके पास Q1 से Q2 पे जाने के लिए तीन एजेस मौजूद हैं, यानी कि तीनों एजेस R1, जैसे जो R1 प्रोड्यूस कर रहा है, R2 प्रोड्यूस कर रहा है, या R3 प्रोड्यूस कर रहा है, वो तीनों का सोर्स भी सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है। तो Q1 से Q2 पे जाने के लिए आपके पास तीन चॉइसेस हैं, R1 और R2 और R3। तो ये आप देख सकते हो कि हमने इसको प्लस के साइन से शो कर दिया था। ये हमारे पास जो है ना तीसरी पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने देखा था कि हमारे पास अगर ये लूप की शक्ल में मौजूद हो, एग्जाम्पल 2 जैसे नीचे लिखी हुई है कि आपके पास लेट से QX कोई स्टेट है, और वहां पे R1 का भी लूप लग सकता है, R2 का भी, R3 का भी। दैट मीन्स के वाइल स्टेइंग ऑन QX R1 का लूप लगेगा, या फिर R2 का या R3 का। तो हमने इसको भी, ये मैंने आपको टॉप पे शो करा दिया कि आप इसको भी जो है ना प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हम लोगों ने कल काम किया था। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो है ना असल में ये टॉपिक ही क्या है, आपका स्टेट इलिमिनेशन है या बाईपास मेथड है, ठीक है। ये मैंने ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये साथ इसलिए भी अटैच की हुई है जो कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, इसको भी आप रीड कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। जैसे अब ये आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास स्टेट 1, 2 और 3 तीन स्टेट्स हैं,
और अगर आपसे कहा जाए कि ये जो स्टेट नंबर 2 है इसको रिमूव कर दो, स्टेट नंबर 2 को आप कट कर दो, हटा दो, तो आपका काम क्या होगा कि 1 से 3 तक पहुंचने के लिए जो पाथ है वो डिफाइन करना। अभी आपको नजर आ रहा है कि आप 1 से 2 पे जाते हो, फिर 2 से 3 पे जाते हो। जब आप स्टेट नंबर 2 हटा दोगे तो आप 1 से 3 पे कैसे जाओगे? हमने ये कल बात की थी कि आपके पास जब R1 होगा और उसके बाद R2 होगा, ये पहले R1 फिर R2 होगा, तो फिर आप स्टेट नंबर 3 पे पहुंच जाओगे। तो कुछ यही काम हमने कल किया था। ये आप देख सकते हो, हमने इस वाली टीजी को इस वाले टीजी में कन्वर्ट किया, और आप देख सकते हो कि इसमें हम एक स्टेट हटा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से टीजीज में स्टेट्स एक एक करके इलिमिनेट करते चले जाएंगे, और जब इलिमिनेट करेंगे तो उनके ऊपर जो पार्ट्स डिफाइंड थे उन पार्ट्स को जो है ना हम लोग बड़े क्लियरली यहाँ मेंशन करते करते इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। मैंने कल भी बात की थी कि आपका कोई एक स्टेप भी गलत हो जाए इसमें तो आपका जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो सकता है, इसलिए बड़े आराम से तहम्मुल से आप लोगों ने जो है ना हर एक स्टेट को एक एक करके एलिमिनेट करना है। लूप की बात हुई थी तो बस एक दो बातें इसकी भी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स पे चलते हैं। कि अगर आप ये देखें, ये एग्जांपल जहां मैंने भी एरो बनाया है, तो इसमें अगर आप 1 मिनट के लिए R2 वाला लूप स्किप कर दो तो ये पुरानी वाली एग्जांपल है, वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप स्टेट नंबर 2 हटाते हो, इसमें एक सर और चीज इसको थोड़ा देखो। सर इसको जूम कर दे थोड़ा सा। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ और कर लेते हैं। अब विजिबल है आपके लिए? सर ये इसमें सर फिट टू स्क्रीन सर एक ऑप्शन है, उसको कर दे, वो स्क्रीन के लिहाज से भी सेट हो जाएगी। ये प्लस ये के असल साथ है में सर। ये असल में 2 पेजेस हैं, मुझे 2 पेजेस पे मूव करना पड़ता है ना, सर वो इसलिए। खुद ही एडजस्ट कर देगा स्क्रीन के लिहाज से। अच्छा, ये प्लस के साथ सर, ये रोटेट के साथ ही ऑप्शन है, ये इधर ऊपर। ये वाला। यस यस हम्म, सर, आपके ऑप्शन में आ रहे हैं। अब सही है। ये तो फिर वही होगी कि नहीं? सर आपके आ ही नहीं रही ऑप्शन। अच्छा चलिए, मेरे ये ना ये इस तरह हो जाता है। ये आ जाएगा सर, चलिए इसको आपकी देख, अपडेट होने वाली है। असल में ना ये वो है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखें कि आपके पास आपने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ देखने वाली है कि आपके पास 1, 2 और 3 तीन स्टेट्स हैं। आपने स्टेट्स कौन सी इलिमिनेट करनी है? तो आपके पास जो इंटरमीडिएट स्टेट्स आती हैं पहले आपने उनको रिमूव करना है। ठीक है, पहले आपने इनको रिमूव करना है। जैसे अब आपके ज़हन में होगा कि आप स्टेट नंबर 3 को फिलहाल नहीं हटा सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। आप स्टेट नंबर 1 और 3 के बीच वाली स्टेट को पहले रिमूव करोगे। ठीक है, तो इसमें यह भी चीज़ देखने वाली है कि आप स्टेट्स की इलिमिनेशन का सीक्वेंस क्या रखते हो। ठीक है, आपने ऐसा सीक्वेंस रखना है कि जो आपके लिए इसको ट्रेस करना ज़रा आसान हो। तो वही बात कि अगर आप इस लूप को R2 को 1 मिनट के लिए स्किप करो तो बाकी तो सारी एग्जांपल प्रीवियस वाली है। तो अब देखिए इसमें नई चीज क्या है। वो कह रहे कि 1 से आप 2 पे जाओगे R1 लेके, उसके बाद क्या हो सकता है? हमें नजर आ रहा है कि वहां पे लूप चल सकता है, तो वहां पर इसका मतलब R2 आ गया, और R2 आया तो उसके बाद R3 आ जाएगा। एक चीज हमें नजर आ रही है कि R2 पे लूप है और लूप चले या ना चले। मतलब आप 1 के बाद 2 पे और 2 के बाद आगे 3 पे भी जा सकते हो। मतलब 1 से 2 पे आए तो क्या हुआ? R1 आ गया, और 2 से 3 पे गए तो R3 आ गया। ये पॉसिबल है कि आपका R2 एग्जीक्यूट ही ना करे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जब आप 1 से 2 पे आए, R1 जो है ना प्रोड्यूस करके आपके पास R2 चल पड़ा, R2 चलेगा तो हम 2 से वापस 2 पे ही आ रहे होंगे। मतलब कि आपके पास यहाँ लूप चल सकता है। और
एक बार चले, या हो सकता है कई बार चले, या हो सकता है कि वो चले ही ना। तो हमने उसको कल यहाँ पर स्टेरिक से शो कर दिया था। ये R2 पे हमने स्टेरिक लगा दिया, और उसके बाद 3 पे जाने के लिए आप प्रोड्यूस करोगे R3। लाजमी है कि R3 प्रोड्यूस हो। हमने कल ये भी बात कही थी कि इनका सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी है, मैटर करता है। आप इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने कल डिस्कस की। फिर इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमने कर ली थी, आगे मूव करते हैं। ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं एक। ये हमारे पास अगर एग्जांपल है 1 2 3 4, 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, टॉप पे जो एग्जांपल लिखी हुई है। अगर आप इसको भी गौर से देखें तो 1 2 3 ये 3 स्टेट्स हैं, ये वाला काम तो भी हम करके आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप 1 2 4 को देखें तो वही वाला काम रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना एक फर्क आ गया है कि आप स्टेट नंबर 2 को जब रिमूव करोगे, जब स्टेट नंबर 2 को रिमूव करोगे तो इससे आउट गोइंग एजेस जितने हैं, अब आपने उन सब का ख्याल रखना है। मतलब आप स्टेट नंबर 2 से 3 पे भी जा सकते थे, और स्टेट नंबर 2 से आप 4 पे भी जा सकते थे। जब आप 3 पे जा सकते हो तो आपका काम है कि आप 1 2 और 3 वाला काम शो करो, और इसके साथ साथ 1 2 और 4 वाला काम भी शो करो। ये दोनों पार्ट्स आपको शो करना फिर लाजमी होंगे। और मेरा ख्याल है कि नई चीज नहीं है। R1 R2 स्टेरिक R3, ये 3 के लिए आपने कर दिया, R2 की प्रेजेंस होगी वहां पे स्टेरिक के साथ। सिमिलरली आपका 1 से लेके 4 तक वाला काम भी क्या है, R1, ये R1 आ गया। उसके बाद ये 2 पे स्टेरिक था तो R2 स्टेरिक, और 2 से फिर 4 पे जाने के लिए क्या था जी, R4, तो आपने ये R4 लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि आपने एक स्टेट हटा दी, स्टेट नंबर 2, तो आपके पास इस तरह का TG क्रिएट हो गया, चेंज हो गया। अब ये इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन अभी ये है कि हम इसको यहीं तक देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा मकसद फोकस करना है इन स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, ये भी हमने कल बात कर ली थी। अब जरा आगे चलते हैं कि आज ये वाली एग्जांपल भी हम कल कर चुके थे, फिर करा देता हूँ। चलें ये एग्जांपल करके आगे चलते हैं। जो आज की क्लास ले रहे हैं, कल नहीं आए थे, या कल थे और फिर नहीं भी थे, तो ये वाली एग्जांपल अपने पास जल्दी से ड्रॉ कर लेना, फिर हम इसको जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो लिखी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लें, फिर मुझे बताएं। इसको भी अगर आप बनाते बनाते जरा गौर से देखो तो काम वही है। 1 से आपने 3 को हटाना है, ठीक है। 1 से 4 पे रास्ता जा रहा है, हमें नजर आ रहा है कि 1 से 3 के थ्रू 5 पे भी जा सकते हो। वही काम के आप स्टेट नंबर 2 से होते हुए 3 आया और फिर 4 आ गया, और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि 2 से आप 3 पे गए और 3 से आप 5 पे चले गए। तो मतलब आपके पास 4 रास्ते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आप जब 3 को हटाओगे तो 3 किस किस के साथ कनेक्ट था और फॉरवर्ड किस किस को कनेक्ट कर रहे, ये सारी चीजें शो करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग एक करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने की तरफ जा सकेंगे। तो इसलिए
अगर इसको आप अपने डीकम्पोज करके अब देखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा है, तो अब मेरा ख्याल है चीज आसान लगेगी आपको। 1 से 4 के लिए शो करना है, ठीक है। 1 से 4 तक का एक रास्ता है, तो देखें 1 से 4 पे कैसे जाओगे? पहले आएगा जी R1, फिर आ सकता है R3 का स्टेरिक क्योंकि लूप है, और फिर हमेशा आएगा R4। तो आप पहुंच जाओगे 1 से 4 की तरफ। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें 1 से 4 पे जाने के लिए ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल ली है, और ये वही है जो मैं भी आपको ऊपर बता रहा था। मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ। R1, R3 स्टेरिक, R4। क्लास कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, हमें आप पे यकीन है। चले, शुक्रिया। और इसी तरह आप देखें कि 1 से 4 कर लिया, 1 से 5 के लिए बस एक बार कर लेते हैं। तो 1 से 5 पे कैसे जाओगे? 1 से 5 के लिए आपको पहले 3 पे जाना है। तो 1 से 3 था जी R1। R1 3 पे पहुंच गए थे, तो 3 पे तो लूप लगा हुआ था। R1 के बाद R3 का स्टेरिक, तो 5 पे जाना है, तो R5। अब इसको देख लेते हैं कि 1 से 5 तक क्या वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। तो 1 से 5 तक यही एक्सप्रेशन यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यही काम 2 से 4 के लिए और 2 से 5 के लिए। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप लोग इस डायग्राम को कंप्लीट कर लो, और फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, क्लास होगी डायग्राम कंप्लीट कि नहीं? ये सर होगी। फिर इसके बाद एक और चीज देखने वाली कि यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट लूप भी हो सकता है। इनडायरेक्ट लूप मींस कि आप जिस स्टेट को एलिमिनेट कर रहे हो, लेट्स से स्टेट नंबर 2 को, तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट लूप डायरेक्ट लूप क्या होता है? वो जो सेल्फ लूप लग जाता है उसी के ऊपर जो है ना, लूप उसी स्टेट के ऊपर रहता है। ये इनडायरेक्ट लूप है कि 2 से 3, 3 से 2, 2 से 3, फिर वापस 3 से 2, मतलब इस तरह का इनडायरेक्ट लूप लग सकता है। आप लोगों ने कई डीएफएस बनाए होंगे जहां पर इनडायरेक्ट लूप लगा हुआ है। तो इनडायरेक्ट लूप को डील कैसे करना है आपने? इनडायरेक्ट लूप को डील कैसे करना है? अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपने देखना है, आप स्टेट नंबर 2 को जब एलिमिनेट कर रहे हो तो आप 3 तक कैसे पहुंच सकते हो? आप 3 तक कैसे पहुंच सकते हो? देखिए, एक तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है, क्या 1 से 2 और 2 से 3 पे चले गए, दैट्स इट। ये तो बड़ा सीधा सा रास्ता है। मतलब 1 मिनट के लिए ये R3 वाला जो एज वापस आ रहा है, 1 मिनट इसको इग्नोर करेंगे तो ये तो पुरानी वाली एग्जांपल हो जाएगी, सबसे पहले वाली, कि R1 R2, दैट्स इट, कि आप 3 तक पहुंच गए। लेकिन यहां पर हमने क्या बताना है कि हम लोग 3 तक जो पहुंच रहे हैं R1 से R2 की मदद से, और ये भी हो सकता है कि हम लोग 3 के बार बार चक्कर लगा रहे हो। जब आप स्टेट नंबर 2 को हटा रहे हो तो स्टेट नंबर 2 में एक इनकमिंग एज भी था। अच्छा, वो आ कहां से रहा है? ये देखिए ना, ये एक इनकमिंग एज क्या है, ये R3 वाला, ये R3 वाला जो एज है। अच्छा, ये आ कहां से रहा है? ये 3 से आ रहा है। दैट मीन्स कि जब 2 को हटा दिया तो 3 के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा। एक छोटी सी बात है, बड़ी आपको काम आएगी आगे, कि जिस स्टेट को हटा रहे हो और उस स्टेट में कोई एज आ रहा है, तो वो स्टेट तो अब हट रही है। जब वो हट रही है तो वो एज आप रिप्रेजेंट करोगे
उस स्टेट के ऊपर जहां से वो आ रहा था, तो ये एज बेसिकली 3 से आ रहा था। ओके, 3 पे शो करेंगे। अब 3 पे क्या शो करेंगे? ये अगर आप देखो तो इनडायरेक्ट लूप की बात हो रही है ना। क्या हो सकता है कि आप R3 जनरेट करो, और उसके बाद अगर जनरेट करो R2, मतलब पहले R3 आए और फिर वापस अगर R2 आ जाए, तो आप लोग स्टेट नंबर 3 पे ही घूम सकते हो। मतलब R3 आया, फिर R2 आ गया, तो आप वापस स्टेट नंबर 3 पे आ गए। फिर R3 आया, R2 आया, तो स्टेट नंबर 3 पे आ गए। तो ये बेसिकली आपको एक लूप हो गया। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने कल भी किया था कि ये हमारे पास का सोल्यूशन बन गया। देखें, 1 से 3 तक तो सिंपल है, लेकिन क्योंकि स्टेट नंबर 2 आप हटा चुके हो, तो फिर R3 R2, पहले R3 और फिर R2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, ये हमारे पास इस तरह से हम इनडायरेक्ट लूप को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट लूप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करने फिर हम आगे चलते हैं। ये ड्रॉ करके बताइएगा, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज कराने का पर्पस ये था कि जिन लोगों ने कल बहुत ध्यान से क्लास ली है ना, वो एक बार ज़रा दोबारा देख लें, ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना फेस करना हो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक टीजी है और हमें कहा जा रहा है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, आप लोग जल्दी से ये टीजी बना लो अपने पास, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, बना के मुझे प्लीज़ बताइएगा, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्लास बना के नहीं टीजी? सर बना सर लिए। बना रहे हूँ सर, 2 मिनट। बनाए बनाए।
सर ये पिछली एग्जांपल्स की तरह ही होगा ना? बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि सर इसका भी ऐसे ही होगा, हम्म ए बी और बी ए और ए, डबल ए और बी के ऊपर स्टेरिक आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, इसी तरह बनेगा ना ऐसा जैसे ही है, पिछले एग्जांपल? बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम लोग ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर लेकिन हम स्टेप्स को ना एक एक करके फॉलो करते हुए, जैसे आप देखो आपके पास इनिशियल स्टेट्स कितनी है? हमारे पास इनिशियल स्टेट्स देखें, हमारे पास सिर्फ एक है। बिल्कुल, मतलब ये काम यस ओके। फाइनल देखेंगे, फाइनल कितनी है हमारे पास? सर, दो है, तो इसको पहले हम एक बनाएंगे, मतलब आगे एक स्टेट बना के, ठीक है, और इनको इससे कनेक्ट करके, और यहाँ पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग शो कर देंगे, ये एम्प्टी और ये एम्प्टी, और ये असल में फाइनल हो जाएगी। और Q2 और Q3 से प्लस हटा देंगे, ठीक है, ये करेंगे। फिर इसके बाद एक ये पहले दो तो ये काम है कि मेक श्योर के इनिशियल और फाइनल स्टेट एक एक हो। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना, अच्छा ये स्टेप इसलिए भी करते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही हो, मतलब वही इनिशियल हो वही फाइनल हो, तो असल में उसको सेपरेट करने के लिए भी ये काम किया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे वो आपने कहा कि हम लोग फिर एक एक करके जो है ना, जैसे Q1 को हटाएं, तो फिर हम लोग इस तरह ऊपर मूव कर जाएंगे। और फिर जब Q1 हटेगा तो फिर हम लोग यहाँ Q3 तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे देखें यहाँ पे ये लूप लगा हुआ है, मैं भी इसकी एक्सप्लेनेशन सारी डिटेल में बताता हूँ आप सबको। ये देखें कि Q1 पे क्या लगा हुआ है, सेल्फ लूप लगा हुआ है कि डबल ए आ सकता है कॉमा बी, यानी कि डबल ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो क्या ख्याल है, उसको प्लस से शो कर सकते हैं कि डबल ए प्लस बी, डबल ए आ गया या बी आ गया, ठीक है, तो हम इसे प्लस से शो कर दिया। और यहाँ पे भी देखें Q0 से Q1 के लिए वो कह रहे हैं ना कि ए भी आ जाए कॉमा या बी ए आ जाए, तो इस कॉमा को भी हम लोग क्या ख्याल है प्लस से शो कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, इसे प्लस से शो किया तो उसके बाद ये करने के बाद जो आपने बताया था ना कि फिर हम लोग वो पाथ्स डिफाइन कर देंगे, वो पाथ डिफाइन करेंगे, हमारा सोल्यूशन ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, ये देखें स्टेप बाय स्टेप, ये आपने बताया यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई यही अंग्रेजी जो भी हम करने लगे हैं। ये देखें हमने ये काम कर लिया जो मैंने ऊपर आपको जो है ना मार्कर से बना के दिखाया था, ये यहाँ पे Q4 नाम की स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, Q2 और Q3 अब फाइनल नहीं रहे, ये इंटरमीडिएट या नॉन फाइनल स्टेट हो गए, और एक फाइनल स्टेट की तरफ हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। पहला काम सिर्फ ये किया, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने अब जो है ना यहाँ देखें स्टेट्स को एलिमिनेट करना है, स्टेट को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास देखें हम अगर Q2 को हटाते हैं तो देखें हम लोग Q2 को हटाने का मतलब ये है कि Q2 पे खैर कोई लूप भी नहीं लगा हुआ। Q2 को हटाने का मतलब ये है कि Q1 आपका Q4 से कनेक्ट होगा, क्या ख्याल है? Q1 आपका Q4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सर Q1 को नहीं खत्म करेंगे? सर रिपीट कीजिएगा एक दफा। मैं बताता हूँ दोनों चीजें। Q1 को खत्म कर सकते थे, लेकिन देखें हम लोग ना देखेंगे कि स्टेट को हटाना फिलहाल आसान लग रहा है। आप अगर Q1 को डायरेक्ट हटाओगे तो आपके लिए मतलब इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप Q2 को हटाओगे, देखो बड़ा सिंपल हो जाएगा Q2 को हटाना। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। देखिएगा दाऊद, आप इस सिचुएशन में आ गए हो, अब आपने स्टेट्स को एलिमिनेट करना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको आपने हटाना है, ठीक है। तो हमारे पास हमने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। हमने अगर Q2 को हटाया और Q3 को हटाया सेपरेटली, जो है ना ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनका आपस में सच कनेक्शन भी नहीं है, तो देखते हैं इनका क्या क्या जो है ना असर होगा। जब Q2 को हटाया
तो आप जो है ना Q1 के रास्ते Q2 के थ्रू Q4 पे आते थे ना, तो अब Q2 क्योंकि हट गया तो आपने Q1 को Q4 से कनेक्ट करना है। क्या ख्याल है, इसके लिए एक पाथ होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो हमें पाथ क्या नजर आ रहा है, देखें अगर 3 बार A आए और उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो हम कहां चले जाएंगे, Q1 से क्या ख्याल है Q4 पे चले जाएंगे। यस सर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए Q3 रिमूव नहीं करना पड़ेगा हमें। Q3 तो नीचे है ना, Q3 का अलग रास्ता है, उसको भी करेंगे। देखें उसको भी करेंगे। Q1 से Q4 पे जाना है आपने अगर, और अगर जाना है आपने Q3 की मदद से, अगर यस Q3 के सर। रास्ते से जाना है, क्या ख्याल है क्या जनरेट होगा। सर जब Q1 से Q4 पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं तो फिर Q3 के थ्रू क्यों जाएंगे। नहीं, हमारे पास देखो ना, अगर ट्रिपल ए आएगा तो हमें ऊपर से जाना पड़ेगा, और डबल बी ए आएगा तो हमारे पास पाथ अलग है, अलग अलग है ना। यस सर ठीक है। तो Q1 से अगर हम Q4 पे जाना है और Q3 के रास्ते भी, रास्ता तो मौजूद है, तो क्या ख्याल है डबल बी ए आया और उसके बाद ये एम्प्टी स्ट्रिंग आया तो आप Q4 पे चले जाओगे। तो यस देखिए सर। हमने हटाया Q2 और Q3 को, देखिए कुछ यही चीज़ नहीं नीचे बनी हुई। अब यहाँ पर आप एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करो या ना करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इसलिए आप बेशक ना शो करो। तो क्या ख्याल है, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले ये सिचुएशन थी ऊपर वाली, डायग्राम 1 थी पहले, फिर आपने स्टेट्स को एलिमिनेट किया तो आपके पास जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायग्राम बन गई। दोनों को जरा कंपेयर करें ध्यान से। साथ से बेशक बनाते भी रहें, कंपेयर करें, क्या ख्याल है ये सही बना है। लास्ट कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। नो सर। यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये चीज आप लोग को शायद समझ आई हो कि हमने क्यों Q1 को अभी नहीं हटाया था। देखिए यस अब सर। हमारे पास जो डायग्राम है, यहां से अगर आप Q1 को हटाते हो तो काम आसान है, क्या ख्याल है। यहां अगर आप Q1 को हटाते हो तो काम बड़ा आसान सा हमें नजर आ रहा है, कि क्योंकि सारी बात है, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि एक इनिशियल स्टेट हो, एक फाइनल स्टेट हो, और उसके ऊपर जो है ना एक एज जो इनके बीच में हो, उनको कनेक्ट करने वाला वो एज, उस एज के ऊपर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हो, दैट्स इट, हमें इतना सा काम चाहिए। ठीक है, तो देखें जब Q1 हम हटाएंगे तो हमारे पास Q4 तक जाने के कितने रास्ते हैं, क्या ख्याल है कितने रास्ते हैं हमारे पास। 2 रास्ते हैं सर। 2 रास्ते हैं, Q1 से Q0 से Q1, और फिर आप ऊपर वाले रास्ते से Q4 पे चले जाओ, या आप Q0 से Q1 और ये डबल बी ए जनरेट करके आप Q4 तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहाँ आपका काम होगा कि Q1 को हटा के आप जो है ना इसको मजीद सिंप्लीफाई करो। उस पे जाने से पहले, जैसे यहाँ नीचे नीचे लिखा हुआ भी एक्सप्लेनेशन में, कि आपके पास देखें ए बी आए शुरू में या बी ए आए, दोनों के लिए डेस्टिनेशन सेम है ना, तो कॉमा से आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या ख्याल है इसको प्लस से लिख सकते हैं। हम यस सर। इसको प्लस से बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए भी आए प्लस बी ए, दोनों में से कोई एक आए, और यहां भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि डबल ए आए या फिर बी आए, यानी कि प्लस के साइन से। और उसके बाद क्या, सबसे पहले आपका ए बी प्लस बी ए आ गया,
फिर डबल ए प्लस बी। अच्छा, डबल ए प्लस बी के बारे में क्या ख्याल है कि डबल ए प्लस बी आएगा या कुछ और भी इसमें आना है? चलो इसको देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अच्छा देखिए, आपके पास, बल्कि इसको शो किया हुआ अलग से, ये देखें, अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं किया, ये इन्होंने आपके लिए आसानी कर दी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया कि आपने इस चीज़ को ऐसे शो कर दिया। इसको तसल्ली से देख लें, सिर्फ प्लस का साइन लगा दिए। और ये देखें, Q1 से Q4 आप ट्रिपल ए की मदद से भी जा सकते थे या डबल बी ए की मदद से भी जा सकते थे, तो हमने उसको भी यहाँ प्लस के साइन से शो कर दिया। जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़ा था ना पहले, कि जब जिनका सोर्स भी सेम हो, डेस्टिनेशन भी सेम हो, तो आप उनको प्लस के साइन के साथ शो कर सकते हो। तो आपको दो एज शो करने की क्या ज़रूरत है जब आप इनको प्लस से शो कर सकते हो? तो हमने इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको देख लें, बेशक एक बार साथ बना भी लें, और कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। सर Q1 नहीं करेंगे? Q1 करेंगे ख़त्म। इन्होंने क्या किया, एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करके दिखा दिए कि पहले ना, आप देखो दोनों को नोट करो, Q1 और Q4 के लिए दो एजेस थे ना, और दोनों का सोर्स भी सेम था, डेस्टिनेशन भी सेम था, तो उन्होंने उसको प्लस से शो कर दिया पहले, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी हो। और Q0 और Q1 के बीच में ए भी था या बी ए भी आ सकता था, तो उन्होंने आपको प्लस से शो करके दिखा दिया। और लूप था, और लूप के लिए क्या था कि डबल ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो उसको भी उन्होंने आपको प्लस से शो करके दिखा दिया। तो उन्होंने बेसिकली इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करके दिखा दिया आपको। अभी इसके बाद एक और स्टेप होगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा जो ऑलमोस्ट तैयार है हमारे पास। अच्छा ये देखें, बस आपके पास अब आपको नजर आ रहा होगा Q0 इनिशियल है और Q4 फाइनल है, बीच में भाई एक स्टेट है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो बस ठीक है, हमें पता है जो चीज लूप के ऊपर होती है वो हम लोग स्टेरिक से शो करते हैं। यस सर। जो चीज लूप पे है उस पे स्टेरिक लगा दो, जो लूप पे नहीं है देखिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है। ये वाली इक्वेशन एज इट इज, इसके बाद आ रहा है लूप, तो ये लूप आ गया, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये ट्रिपल ए या डबल बी ए। तो अब अगर मैं इसको जो है ना Q1 को हटाऊं, तो यही चीज हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये चीज देखें, यहां पे कहीं पर लूप लगा हुआ था डबल ए प्लस बी पे, तो हमने उसको स्टेरिक से शो कर दिया। शुरू में ए बी प्लस बी ए आ गया, और एंड पे ट्रिपल ए या डबल बी ए आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल गया। हमने जो है ना स्टेट हटा दी, और इस एज के ऊपर जो लिखा हुआ है अब हमारा वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया अलग से कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इस टीजी से एक्सट्रैक्ट किया। ये अपने पास नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। कोई कुछ पूछना है इसमें तो मोस्ट वेलकम। सर जी से क्या है? जी टीजी से तो ट्रांजिशनल ग्राफ है, जी से क्या है? वो जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ होता है, जीटीजी ठीक है। जनरलाइज्ड होता है। इसलिए में सर जो हम स्टार्टिंग डायग्राम थी हमारी, जो स्टेप 1 थी सर, वो डायग्राम ओपन कीजिएगा जरा। एक सेकंड, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। यस सर। सर अगर हमारे पास यहाँ Q2 और Q3 जो है, इसकी जगह जस्ट एक होता, जस्ट Q2 होता, फिर हमारे पास मतलब Q0 से Q2 मतलब ये दो फाइनल सेट आना था, Q0 मतलब स्टार्टिंग इनिशियल और Q2 फाइनल। फिर जस्ट हम इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, मतलब उसके लिए हमें Q4 बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी ना। एग्जैक्टली, फिर हमें Q4 की जरूरत नहीं पड़नी थी। फिर मतलब हम डायरेक्ट Q0 से मतलब Q1 को हम इसको रिमूव करते और डायरेक्ट Q2 पे पहुंच जाते।
हम पहले इनको ये कॉमा वाली चीज को प्लस से शो करते, ठीक है, Yes, sir. इसको प्लस से शो करते हैं, फिर डायरेक्ट बना देते। इसका मतलब इसका फिर इस तरह बनना था ना कि ए बी प्लस बी ए, ए प्लस बी का स्टेरिक और ए मतलब बिल्कुल 3 बार आ गया। ठीक हो गया सर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप लोग अभी बना लें बेशक। ये हमारी फाइनल डायग्राम थी, ये बना लें, बना के मुझे बताइएगा, और फिर आपने अलग से बताना है कि ये हमारा एक्सप्रेशन निकला है। ठीक है, ये लिख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इंशाल्लाह। सर Q1 पे अगर सेल्फ लूप ना होता तो वहां पे प्लस लगा। एक सेकेंड, अगर यहाँ पे लूप ना होता, ठीक है, अगर लूप ना होता तो हम लोग फिर इस स्टेट से किसी और स्टेट पे जा रहे होते। क्या ख्याल है, हम फिर उस स्टेट को भी हटाते। और फिर सर हमने स्टैटिक भी नहीं था लगाना, जिसका मतलब सेल्फ लूप में हमने तो स्टैटिक लगाई इक्वेशन में, तो स्टैटिक भी नहीं था ना। ऐसे अगर हम लोग किसी और स्टेट पे मूव करें ना, तो इसका मतलब है कि फिर वो जो है ना मूवमेंट ऑप्शनल नहीं है, वो रिप्रेजेंट करना लाजमी है, तो फिर वहाँ स्टैटिक शो नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग Q1 से Q1 पे ही जा रहे थे लूप की मदद से, तो फिर इस लूप की इन्वॉल्वमेंट, हम इसकी जो है ना प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इसकी प्रेजेंस है तो हम इसको शो जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रेजेंस इसकी या इसका जो है ना अकर करना वो ऑप्शनल है, तो हम इसको फिर स्टैटिक से शो कर देते हैं। लेकिन ये कि अगर लूप नहीं होता तो फिर स्टैटिक ना लगाते। ठीक हो गया? ठीक हो गया। सर इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सेल्फ लूप आता है तो वहाँ पे स्टैटिक लाजमी है, मतलब स्टैटिक से ही हमने उसको करना है। हाँ जी, क्योंकि देखें ना लूप से हम उसी पे वापस आ रहे होते हैं, तो लूप चलेगा ना चले तो इसलिए हम उसे जो है ना स्टैटिक से शो कर देते हैं। मतलब चाहे वो हमारा जो है, हाँ बस ठीक है, बिल्कुल सेल्फ लूप को हम लोग स्टैटिक से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप लोग अपने पास ड्रॉ कर लें, ये एक ही टीजी है। ठीक है, और इसमें इनिशियल स्टेट्स भी एक से ज़्यादा है और फाइनल स्टेट्स भी एक से ज़्यादा है, लेकिन ये कि पहले आप इसकी डायग्राम बना लें, फिर इसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। सर ये अलग अलग है, ये एक ही टीजी है। सर इसके फाइनल और इनिशियल बस हमने बनाने होंगे। पहले ये बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि अच्छा इसमें से हम किस तरह से जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, असल मकसद तो हमारा उसको एक्सट्रैक्ट करना है ना भाई, हम लोग यस सर। स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा लूप को कैसे करना है, अच्छा ये आउटगोइंग एजेस कौन कौन से हैं, कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ लूप लगेगा, वही जो हमने शुरू के रूल्स कल पढ़े थे जो, और आज मैंने शुरू में रिवाइज कराए, उन्हीं रूल्स को एक एक करके अप्लाई करते हुए आप डायग्राम को सॉल्व करते चले जाओगे। सर मतलब Q0 और Q2 का एक इनिशियल स्टेट बना देंगे और Q1 और Q3 की एक फाइनल। बिल्कुल, यहाँ एक स्टेट बनाया, ये बना इनिशियल, यहाँ स्टेट बनाया वो बना फाइनल, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, ये एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे अलग अलग करके आपने इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया,
ये भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी, और दूसरा है कि ये फिर ये इनिशियल और फाइनली रहेंगी बीच वाली, ठीक है। और इनको भी कोई नाम दे देंगे हम, जैसे इसको Q4 दे दें। सर मैं ये बात पूछने लगा था कि Q0 और Q2 ये तो इनिशियल है, तो जब ये बनेंगे तो फिर मतलब ये खत्म हो जाएंगे। ये स्टेट रहेंगी, लेकिन ये इनिशियल फाइनल नहीं रहेंगी। मतलब ये साइन जो है ना इसके ऊपर से, ये आप हटा दो। ये देखें ना, ये माइनस का साइन इस पे नहीं रहेगा, फिर ये भी माइनस का साइन इस पे नहीं रहेगा, और ये प्लस वाला साइन भी इनके ऊपर से हटा दिया जाएगा। मैं दिखाता हूँ भी आप लोगों को, ये आप लोग सारे कंप्लीट कर लेना, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। सर ये तो बहुत आसान है। ये आसान है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स दिखाएगा। बस में ये कि बस थोड़ा सा केयरफुली देखें। अगर हम लोग जी जी सर ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसका डायरेक्ट नहीं बना सकते? डायरेक्ट में यकीनन मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि जो है ना जब आप देखोगे ना, अगर आपसे देखें कोई एक पाथ भी मिस हो गया ना, तो फिर आपका सोल्यूशन नहीं बन पा रहा होगा, आप मिस कर रहे होगे। तो डायरेक्ट मेरा ये एडवाइस है कि बिल्कुल भी मत बनाएं, स्टेप बाय स्टेप बनाएं तसल्ली से, ठीक है, ताकि कोई चीज मिस ना हो आपसे, कोई पाथ आपसे मिस ना हो। ओके सर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाएं ताकि सर ये Q1 और Q3 से भी जो पॉजिटिव साइन है ये भी हट जाएगा, ये रहेगा? इनसे भी हटेगा। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक फाइनल हो और एक इनिशियल हो। यस सर। तो इसके फिर आप इनसे भी हटा दोगे। ठीक हो गया सर। अब देखिए इसका सोल्यूशन पे जाते हैं। सबसे पहले उसने बताया होगा कि ना ये Q0 और Q2 इनको नॉन इनिशियल बनाओ। तो ये देखें, इन्होंने यहां से साइन हटा दिया, यहां से भी साइन हटा दिया, शुरू में एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, उसको कहा कि भाई ये इनिशियल स्टेट है, और एम्प्टी स्ट्रिंग से वो ट्रांजिशन उसकी शो कर दी। ठीक है, यही अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो है ना आपके पास ये यहां से भी Q2 से भी साइन हटा दिया, और Q0 से भी आपने साइन हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि अच्छा यहाँ तो फाइनल स्टेट्स भी एक से ज्यादा है, तो बस ठीक है, यहाँ आगे एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई और उसको उससे कनेक्ट किया। कैसे? कुछ ऐसे, ये देखें Q5 इंट्रोड्यूस करवाई, आप देख सकते हो Q1 और Q3 से हमने साइन हटा दिया, और अब जो हमारे पास ये TG बना हुआ है, इस TG के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक इनिशियल और एक हमारे पास फाइनल स्टेट है। क्या ख्याल है? यस सर। सर मतलब देखें जिसमें हम साइन के रिमूव कर रहे हैं और जिसमें फाइनल और इनिशियल बना रहे हैं, मतलब ये सब हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं? एक ही स्टेप, हाँ ये काम अब चाहो तो आप एक स्टेप पे कर सकते हो। क्योंकि सर देखें ना इसमें वो मतलब हमने स्टार्टिंग और इनिशियल भी हमने डिसाइड कर लिया, और जब वो डिसाइड हो गया तो जाहिर बात है फिर बाकी जो नोट्स है उस पर तो वो साइन रहेंगे नहीं, तो मतलब वो फिर हम एक स्टेप में कर सकते हैं। हाँ जी, ये काम आप एक स्टेप पे कर सकते हो, ठीक है लेकिन सर। वही बात है कि थोड़ा केयरफुली, ताकि जो है ना कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई एज या कोई पाथ आपसे मिस ना हो। ठीक है, जैसे आप लोग को 3-4 एग्जांपल जब खुद से करोगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, क्यों हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का आपको इंशाल्लाह ताला आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब आप मेरा ख्याल है इस बात पे आ जाओगे। देखिए हमने डायरेक्ट ना स्टेट को एलिमिनेट नहीं करना, हम जिस हद तक अपनी डायग्राम को सिंपलीफाई पहले कर सकते हैं ना, पहले सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, हम लोग जिस हद तक पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं करके फिर हम लोग जाएंगे उस पे जो है ना स्टेट एलिमिनेट पे। अभी शायद आप लोगों के ज़हन में सोल्यूशन भी आ रहा हो कि Q4 से Q5 पे जाना है तो Q0 को Q1 को फौरन हटाओ। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी जो हमने 2-3 स्टेप्स करने हैं वो दोनों स्टेप्स हमने पहले किए हुए हैं।
लेकिन क्या है, मेरा फिर ये एडवाइस होगा कि आप आराम सुकून से करो। देखो Q0 और Q1, Q0 अगर सोर्स है तो Q1 डेस्टिनेशन है। अगर तो देखें Q0 से दो एज निकल रहे हैं, एक B के लिए और एक डबल ए के लिए। क्या ख्याल है? और इन दोनों का सोर्स भी सेम है और डेस्टिनेशन भी। तो सर हम इनको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से। एग्जैक्टली, क्योंकि इनका सोर्स भी सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, तो आप इसको प्लस से शो कर सकते हो। और बिल्कुल यही काम, और देखें ये काम आप इकट्ठे कर सकते हो कि देखिए Q2 और Q3 के ऊपर भी ये काम रिपीट नहीं हो रहा, ए के लिए और डबल बी के लिए। यस सर। यस सर। तो क्या ख्याल है, हम इसको अगर प्लस से शो कर दें, मैं आपको जरा जूम आउट करके दोनों को आमने सामने दिखा दूं, कि देखें कि कुछ ऐसे कर देंगे। यहां पर से हमने एज हटा दिया और यहां पर से हमने एज हटा दिया, क्योंकि हम इसको प्लस से शो कर सकते थे, और हमने कुछ नहीं किया इस स्टेप पे, लेकिन क्या कि हमने प्लस का साइन से शो कर दिया। तसल्ली से देखें इसको और पॉली डायग्राम और कंपेयर करें कि अब हमारे पास जो हमारा टीजी बन रहा है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है। क्या ख्याल है? सर हम इसके लूप वाले को स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे देखें, अभी हमने बिल्कुल वही बात आ गई कि लूप को नहीं देखा। अभी हमने एक चीज पे फोकस की कि हमारे पास वो एजेस इनके सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, उनको प्लस से शो कर दें। तो आपने इस तरह से इसको प्लस के साइन लगा दिया, प्लस के साइन के साथ लगा दिया। हाँ, अब देखेंगे कि अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ हमने एज एक एक रिड्यूस किया और कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन जैसी शक्ल निकाली हमने। ये देखे ना, इन दोनों की जगह, इनको मैं सर्कल कर रहा हूं, इन दोनों की जगह आपने बस ये इक्वेशन लिख दी जो मैंने नीचे अंडरलाइन की है, डबल अंडरलाइन की है। तो यहां भी आपने एक इक्वेशन सी लिख दी। तो हमारा मकसद ही जो है वो इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो छोटी छोटी इक्वेशंस बनाते बनाते आप जो है ना एक बड़ी इक्वेशन की तरफ चले जाओगे। ठीक हो गया क्लास? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें गौर से, तो Q4 से Q0 तक जाना, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो कोई खास इससे मसला नहीं होगा। यहां भी एम्प्टी स्ट्रिंग है तो कोई खास मसला नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा असल फोकस ये Q0 और Q1 वाला काम है। क्या ख्याल है? सर अब Q1 रिमूव होगा ना? बिल्कुल, अब Q1 भी रिमूव हो सकता है, लेकिन अब देखो कि Q0 और Q1 को अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर इकट्ठे कुछ करें तो शायद हमारा काम बन जाए। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखें, और दूसरा जो मैं इसको नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारा फोकस इन दोनों चीज़ों के ऊपर है ना, जिसको हमने हाईलाइट किया है। बाकी तो एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशंस है, मतलब उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर ये ऐसे हो सकता है कि Q4 से डायरेक्ट हम Q5 पे करें और B प्लस ए कर दें इसको, ठीक है, और सेल्फ लूप भी जो है उसमें B स्टैटिक आ जाएगा, मतलब B प्लस ए प्लस B स्टैटिक। सेम केस हम नीचे करेंगे, ठीक है, फिर बाद में लास्ट पे सिंगल लाइन में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। बिल्कुल, जैसे दाऊद ने कहा, दाऊद ने पहले ऊपर वाला जो रास्ता है जो Q4 से आप Q5 पे आ रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने जैसे कहा कि देखें Q4 से Q0 पे जाना है, वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसको तो छोड़ ही दें। अच्छा, फिर क्या आया जी? B1 प्लस डबल ए। अच्छा ठीक है, फिर क्या आया? इन्होंने कहा लूप आ गया B का, तो B स्टेरिक, और आगे जाएं तो ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब वही वाली बात जैसे आप कह रहे थे कि Q1 हटाएंगे, मैंने कहा Q1 खाली नहीं हटाएंगे। मैंने क्यों कहा कि आप देख सकते हो कि बाकी आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग्स की प्रेजेंस में आप एक से ज्यादा
स्टेट्स को इकट्ठे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बेशक एक एक करके हटा लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि आप जब इकट्ठे कर सकते हो तो फिर आप बेशक इकट्ठे कर लो। तो देखें, आप Q4 से Q5 पे जाने के लिए हमारे पास अभी दो रास्ते हैं, एक ऊपर से और एक डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स क्या है, देखें यहां पर आप क्या जनरेट करो, A या डबल B, और उसके बाद क्या आ सकता है, A का लूप यानी कि स्टेरिक। बिल्कुल, तो आप पहुंच जाओगे Q4 से Q5 पे। दो रास्ते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। देखें अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊं तो ये आपके सामने स्टेप नंबर 4 जो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ ये चीज नहीं बन गई, इसको तसल्ली से देखें और ऊपर वाले डायग्राम को नीचे मैप जरा करें। जो भी हम बातें कर रहे थे, कुछ इस तरह की चीज नहीं बन गई। यस सर, मैंने कर लिया। इसको आप सब लोग देख लें, इसको साथ ड्रॉ भी कर लें। अब लास्ट में सर हम इनको कंबाइन करके एक इक्वेशन में लिख देंगे। हाँ, मतलब बीच में प्लस लगा के कर देंगे, बिल्कुल हो गया सर। हो गया। अब बाकी लोग भी अच्छे तरीके से देख लें इसे। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये शो कर दिया और ये शो कर मैंने दिया, बना लिया। जबरदस्त हो गया। अब देखें, वही वाली बात आ गई हमजा के इन दोनों का सोर्स भी सेम है और डेस्टिनेशन भी। सब दरमियान में प्लस आ जाएगा, Q4 से Q5 पे एक डेस्टिनेशन जाएगी। बिल्कुल कुछ इस तरह का स्टेप 5 के बाद। यस सर। और नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख दो कि भाई ये हमने बड़ी मेहनत से हक हलाल का रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसे लेके चलें, इस तरह जो है ना चीज़ें थोड़ी बेहतर भी हो जाएंगी। और वही जिसे हम कहते हैं कि स्टिक टू द बेसिक्स। आप बेसिक्स पे काम करते रहोगे तो आपका जो है ना एक मुश्किल से मुश्किल डायग्राम भी बड़े आराम से इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा। इसे देख लें, कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सर यहाँ तक तो ठीक है, मतलब इस डायग्राम को देख के हम एक्सप्रेशन तो बना लेंगे, फिर पेपर में कोई ऐसा तो नहीं आएगा कि एक्सप्रेशन दी होगी फिर हमने डायग्राम बनानी होगी? देखिए वो वाला काम तो क्या ख्याल है, वो तो आप करते रहे हो माशाल्लाह बचपन से। वो जो बनाते थे हो गया है DFA वगैरह, वो मिड में जो आप बनाते रहे माशाल्लाह, वो आपको देखे ना, बिल्कुल शुरू वाला याद करें। आपको एक्सप्रेशन गिवन होता है ना कि भाई इसका DFA बना दो, तो वो काम तो मिड में हो गया, वो होपफुली नहीं होगा। हाँ ये कि क्या हो गया अली? सर मैंने कहा वो डायग्राम बनाने वाला ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी तो आसान है। हाँ नहीं इंशाल्लाह ताला, बस वही बात है कि प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ऑटोमेटा प्रैक्टिस के बिना बड़ा जो है ना हॉरेबल भी बन सकता है। तो बस ये कि चीज़ों को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें और स्टेप बाय स्टेप करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है सर जी, नंबर कब बताएंगे? वह इंशाल्लाह ताला आज दोपहर तक फाइनल हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से शीट शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सर वो नेक्स्ट फाइनल हो गया, उसमें कोई रद्द बदल हो सकेगा? इंशाल्लाह ताला वो ऐसा होगा कि उसमें रद्द बदल वाली गुंजाइश इसलिए नहीं होगी कि आप लोगों के पास सोल्यूशंस भी होंगे ना, तो रद्द बदल से पहले आप लोग सोल्यूशन देख लोगे कि यार अगर इसमें तो ये सोल्यूशन था, इसमें अगर एक मिल गया या दो मिल गए हैं, इससे ऊपर तो मतलब हमने क्या बनाया और असल क्या था। तो मुझे उम्मीद है कि ज़मीर रोकेगा इंशाल्लाह। ये डायग्राम बनाया मतलब फिर भी वो कुछ ना कुछ होती है ना, मतलब जो बेस मार्क्स ज़्यादा होते हैं या फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी शिकायत नहीं।
सर ईदी भी रहती है ना, आपने भी दे दी है। नहीं इंशाल्लाह ये ईदी वाला ही रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। जरा इसे बनाएं जल्दी से, ये वाली डायग्राम बनाएं, शाबाश। हम लोग ये भी आज कोशिश करके इसको भी सॉल्व करें। सर इसका 0 से Q3 तक ए बी होगा और 0 से Q3 तक नीचे ही का जो रास्ता है वो ट्रिपल बी होगा। लेकिन एक चीज वो बिल्कुल होगा उस तरह निमरा, लेकिन एक चीज देखें, सबसे पहला स्टेप सबसे पहला final स्टेप यहाँ पे फाइनल स्टेट एक फाइनल स्टेट हम लोग बनाएंगे और ना मतलब एक ही फाइनल स्टेट बनाएंगे, लाइक Q6 की फाइनल स्टेट बना देंगे और ना Q4 से Q6 एम्प्टी जाएगी और Q5 से Q6 भी एम्प्टी जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो आपने बताया बिल्कुल वही चीज के ऊपर से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर ये Q0 से Q3 पर, हाँ जी, और इसी तरह फिर Q3 से Q6 पर BA जाएगा और Q3 से Q6 पर। सर ये आपने पेन रखा हुआ नजर नहीं आ रहा। बी आएगा। हाँ, Q3 से Q6 पर B जाएगा। फिर Q0 से Q6 पर जो है वो Q0 से Q6 का, हाँ फिर ये लूप खत्म होगा ना, Q0 से Q6 पर जाएगा A B A स्टेरिक फिर B A, और Q0 से मतलब Q3 को भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे ना, फिर Q0 से Q6 पर जाएगा ट्रिपल B A स्टेरिक B, और फिर एक ही रास्ता रह जाएगा, फिर वो होगा प्लस के साथ ए बी स्टेरिक बी ए प्लस ट्रिपल बी ए स्टेरिक बी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये हमने बनाया एक फाइनल स्टेट। स्टेरिक तो नहीं आएगा, ए का स्टेरिक आएगा ना, ए बी ए स्टेरिक बी ए प्लस ट्रिपल बी ए स्टेरिक बी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हम सब। ये देखें ये हमने फाइनल बनाई है एक। फिर देखें आपकी प्रायोरिटी है कि प्लस वाला काम कर लो। ये देखें आपका काम, ये देखें पहले आपने ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग वाला जो ट्रांजिशन इसको ख़त्म कर दिया, तो ये आपके पास कुछ ये काम बन गया, कुछ इस तरह की डायग्राम बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फिर ये जो ये साथ साथ बना भी रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं, चलिए बना रहे हैं, साथ साथ बना भी रहे हैं। मैं रुक जाता हूँ, आप बना लें पहले, क्योंकि एक्सप्लेन तो मेरा ख्याल है हो गई है काफ़ी पूरी डायग्राम, ये आप लोग बना लें। सर ये ऑटोमेटा में कहाँ पे काम आता है, मतलब हार्डवेयर डिजाइन करने में या सॉफ्टवेयर बनाने में किसी भी सॉफ्टवेयर मशीन में, का? हार्डवेयर में, एआई में, कंपाइलर में। देखिए स्टेट्स है ना, स्टेट आप एक कंपाइलर पे काम कर रहे हो तो आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है उसको, या पॉज किया हुआ है, या ब्रेक लगाई हुई है, या फिर आप जो है ना उसमें ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, या फिर अभी कीवर्ड लिख रहे हो, तो वहाँ पे जो है ना, देखिए आप जो कीवर्ड लिखते हो INT लेट सपोज, तो वो जो है ना डिक्लेयर हो जाता है एज अ रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। INTT लिखोगे तो वो कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, तो वहां पे स्टेट्स बदलता है। अच्छा ये वेरिएबल है, अच्छा ये कीवर्ड है, अच्छा ये लूप है, तो वहां पे जो है ना रन टाइम एरर आ गया, या प्रोग्राम क्रैश कर गया, या फिर जो है ना एग्जीक्यूशन एरर है, या सिंटैक्स एरर है, तो वो तमाम एरर्स और तमाम का तमाम काम डिबगिंग सारी की सारी इसी के थ्रू होती है। वो कंपाइलर की स्टेट्स सारी की सारी क्योंकि प्री डिफाइंड होती हैं, तो वो प्री डिफाइंड होती ही और इन स्टेट डायग्राम्स की मदद से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग एक छोटा सा पोर्शन है, उससे पहले प्लानिंग है उसकी, और सारी की सारी उसकी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स बनाना इसका मकसद है। तो आप उसकी स्टेट डायग्राम बनाते हो कि इस स्टेट में होगी, ये होगा तो ये इस तरह रिएक्ट करेगा, ये होगा तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया और उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर बनाया, और अब आपने उसको टेस्ट भी तो करना है, तो आप जो टेस्ट केसेस बनाते हो ना वो इस तरह ही भी चेक करते हो, अच्छा भाई जो इसका फ्लो डिफाइन हुआ था क्या ये उस तरह ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिस्टम का फ्लो अंडरस्टैंड करने में
और इसको जो है ना टेस्ट करने में ये डायग्राम्स बड़ी काम आती हैं। बट सर जब हम कंपाइलर पे करते हैं वो तो डिबगिंग जो होती है, मतलब एरर्स वगैरह फाइंड हो सकते हैं, तो बट इसमें हम कैसे एरर फाइंड कर सकेंगे? नहीं हमें कैसे वो पता चलेगा? देखें, एक चीज़ है ना, आप अभी कंपाइलर यूज करने के हिसाब से ना सोचो, कंपाइलर बनाने वाले की जगह हो कि आप बना रहे हो, आप डिफाइन करोगे ना भाई ये एरर है, ये होगा तो एरर है, ये होगा तो ये वार्निंग है, ये हुआ तो चल जाएगा। क्या ख्याल है? यस सर। ऐसे लिखोगे तो ये करेक्ट सेंटेक्स है, ऐसे लिखोगे तो ये गलत सेंटेक्स है। ठीक है, तो वो डिफाइन करना, वो तमाम स्टेट्स डिफाइन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं रिसेंटली इसको इस तरह देख रहा था कि ईमेल मार्केटिंग जो होती है, जो ईमेल्स आती हैं, हम डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, या मुख्तलिफ कंपनीज हमें जो है ना ईमेल्स वगैरह भेजती हैं, उसमें अपनी वो प्रमोशंस भी करती हैं प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, और जो है ना मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स या कैंपेन्स होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस के हवाले से जो है ना वो ईमेल्स वगैरह करती हैं। तो ये तमाम का तमाम काम बैक एंड पे ना डिफाइन होता है स्टेट्स की शक्ल में, कि अगर लेट्स सपोज मैं हूँ, आप कंपनी हो, आपने मुझे ईमेल की है, तो देखें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने आपकी ईमेल ओपन की है या नहीं की। अगर मैंने ओपन की है तो कोई और मैसेज आएगा, मैंने अगर आपकी ईमेल ओपन नहीं की, मैं नया यूज़र हूँ, तो मेरे साथ कैसे सिस्टम ने रिस्पॉन्ड जो है ना मुझे कैसे ट्रीट करना है, वो तमाम स्टेट्स डिफाइन होती हैं। तो ये जितना भी ऑटोमेट है, ये असल में किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले और उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है ना इन स्टेट डायग्राम्स को सामने रखते हैं, और उसके बाद अपने सिस्टम को भी वेरीफाई करते हैं, और सिस्टम को उसके मुताबिक एग्जीक्यूट भी करवाते हैं। हम स्टेट्स उसकी डिफाइन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये चीज़ है, ज़रा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसमें बड़ी हेल्प करती है आपको। सर मतलब सिंपल एक जो सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर रहे हैं उसका एल्गोरिदम हमने डिजाइन करना है कि कैसे कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली, सादा अल्फाज में ये भी है, उसका एल्गो डिफाइन, उसकी वर्किंग डिफाइन की, और फिर आपने बना के वेरीफाई भी तो करना है ना कि ठीक भी बना है कि नहीं। तो वो वेरिफिकेशन भी आप उसी स्टेट डायग्राम को सामने रख के कि अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड स्टेट्स वो जो है ना ठीक काम कर रहा है कि नहीं। सर हम ये कह सकते हैं ना, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन और फ्लो ऑफ कंट्रोल की, मतलब जो भी कंट्रोल फ्लो करेगा उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। मतलब बिल्कुल ये भी करती है। जैसे मैंने यूज़ किया ना बीच में वर्ड टेस्ट केसेस का, तो आपके पास देखें जब पहले से डिफाइंड फ्लोज मौजूद होंगे, तो आपका सिस्टम जो आपने डिज़ाइन कर लिया है क्या उन डिफाइंड फ्लोज के मुताबिक बना है कि नहीं बना, तो आप इनको सामने रख के टेस्ट कर लोगे कि हाँ जी ठीक है, सिस्टम ऐसे ही बना जैसा बनाना था। मतलब कंडीशंस पे वर्क करता है, मतलब पॉसिबिलिटीज पे वही डिफाइन कंडीशंस डिफाइन करते हो ना कि ये इस तरह से होगा, इनिशियली ऐसा होगा, और इस फाइनल स्टेट इसकी ऐसी होगी। मतलब ये हुआ तो ये हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो वही बात वेरिफिकेशन वाली भी आ जाती है कि हम जो है ना वो स्टेप्स परफॉर्म हो गए, क्या रिजल्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, आपने पहले डिफाइन किया कि ये 4 स्टेप्स पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपने सिस्टम पे इसको इम्प्लीमेंट किया, उन 4 स्टेप्स पे फंक्शन वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो आपने कहा भी बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज फिर आप देख लिया कि अच्छा इसमें कहाँ पे जो है ना बेहतरी की गुंजाइश है, तो वहां पर आपने इसको इम्प्रूव कर दिया, तो वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक हो गया। इसी डायग्राम को साथ साथ कंप्लीट भी करते चले जाएं। ये देखें आपने इसको बाईपास कर दिया, बाईपास नहीं सॉरी, ये जो 2 पाथ्स थे उन 2 पाथ्स को आपने प्लस से शो कर दिया, ये इधर प्लस हो गया, और ये वाला काम इधर आपने प्लस से शो कर दिया। अब मेरा ख्याल है काम बड़ा आसान हो गया, बस Q3 को हटाएंगे। यहाँ आपको बात शायद मेरी याद आ रही हो कि देखें स्टेट को एलिमिनेट करने से पहले आप अपने TG को जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले सिंप्लीफाई कर लो, और उसके बाद आप स्टेट हटाओगे तो बड़ा काम आपके लिए इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। और इसके बाद मैं एक मिनट जूम आउट करके आपको दिखा दूं, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ये सोल्यूशन लिख के फिर इसको अलग से बता भी दें कि ये हमारे पास
इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया। इसको लिख के मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट डायग्राम भी जो है ना आप लोग ऐसे ही बनाओगे। जो लोग आते जाते रहे हैं क्लास में या फिर लेट आए हैं, तो बस ये कि इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी है, आप लोग सुन के ये काम अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसको जमा ना कीजिएगा आगे वाले काम से, क्योंकि वो कुछ मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स होंगे तो फिर चीज़ें मिक्सअप होंगी। ठीक है, इसको साथ साथ करते रहें ताकि साथ का साथ काम आपका निपटता जाए। बना लिए क्लास के रवि रहते हैं? सर बना लिया। हो गया। ये सोल्यूशन फाइल मैंने आप लोगों को भेजी हुई भी है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 बना लें। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें वो बात आ गई है कि इनिशियल फाइनल एक ही है, तो आप भाई पहला काम सेपरेट करो इन्हें। तो ये देखिए आपने एक इनिशियल अलग से बनाई, एक फाइनल अलग से बनाई, तो Q1 आपकी अब नॉन फाइनल हो गई है, ना ये इनिशियल है ना ये फाइनल है। पहला स्टेप तो फौरन आपने ये करना है कि इनिशियल फाइनल अलग अलग करना है।